इसका सत्यापन करें। अचर ताप पर किसी चालक ताप में सबसे पहले तो ओम का नियम को आप लिख लेंगे, ठीक है। अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आई लिख दे तो और बेहतर हो जाएगा। विद्युत धारा आई, उसके दोनों सिरों के विभवांतर के बगल में आप भी लिख दें तो और अच्छा हो जाएगा, के समानुपाती होता है, ठीक है। तो धारा विभवांतर के समानुपाती हो गया। समानुपाती का साइन जब हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो नियतांक जो है आप जो लेंगे इस वाले ओम के नियम में वह आर लेंगे, ठीक है। यह आर जो होता है उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात हुई। अब यहाँ पे इसके सत्यापन करने के लिए हमको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले आप क्या करेंगे, सामग्रियां लिख देंगे, ठीक है। सामग्रियां, क्या क्या सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक चालक तार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चालक तार की जरूरत पड़ेगी। वह आप तांबा का तार ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, जो लेना हो ले लीजिए, ठीक है ना। चालक तार मान लीजिए आप एल्यूमिनियम तांबा ले लीजिए, सुंदर होगा, ठीक है ना। आप इसमें तांबे की एक छड़ ले लीजिए, तांबा का एक छड़ ले लीजिए, नाम रख दीजिएगा उसका AB, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप चालक तार आप ले लिए हैं। चालक तार के बाद आप क्या करिएगा, एक एमीटर ले लीजिएगा, एक एमीटर ले लीजिएगा, उसको ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसकी संख्या 1 होगी, एमीटर की संख्या भी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद आप एक वोल्ट मीटर ले लीजिएगा, वोल्ट मीटर ले लीजिएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर में आप क्या कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर को V से सूचित करते हैं, ठीक है। यह भी आप 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई बैटरी ले लीजिए, ठीक है ना, बैटरी, ठीक है ना। ये आप एक लेने से भी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन चूंकि आपको यहाँ प्रयोग करना है इसलिए आप 5-6 की संख्या में ले लीजिएगा। हम 5 ले रहे हैं, 5-6 की संख्या में बैटरी ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। मानिए 6 वोल्ट का बैटरी ले लीजिएगा, 6 वोल्ट का बैटरी ले लीजिएगा 5 ठो, ठीक है। 5 बैटरी लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक इस तरह से ये आपका चालक तार है AB जो आप लिए थे, ठीक है। AB, ठीक है ना, तांबे की का छड़ है ये, ठीक है ना, कॉपर का छड़ है, ठीक। यहां से आप एक तार जोड़िए, ठीक है। और यहां पे आप एक एमीटर लगा दीजिएगा। देख लीजिए एमीटर कैसे लगाते हैं। और यहाँ पे आप क्या करिएगा, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा। अभी हम एक ही बैटरी लगाए हैं, ठीक है। फिर 2 बैटरी लगाएंगे, तो 2 बैटरी कैसे लगाएंगे, आप क्या करिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये आपका 2 बैटरी का साइन हुआ, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 2 बैटरी। अभी हमको 2 बैटरी नहीं लगाना है, एक ही बैटरी लगाना है, ठीक है। तो हम एक ही बैटरी लगाएंगे, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यहाँ से आई धारा निकलेगी, ठीक। यह एमीटर है, एमीटर जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो दिखाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, एक कट करेंगे और यहाँ से तार निकाल करके क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, वो वोल्ट नापेगा, ठीक है। कि इस छड़ के इस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर क्या है वो नापेगा, विभवांतर नापेगा। ये क्या करेगा, ठीक है ना, यह आपको क्या करेगा, विभवांतर माप करके देगा। और यह आपको क्या करेगा, विद्युत धारा माप करके देगा, ठीक है। आप इसको AB मान लीजिएगा, आप इस दोनों बिंदु को AB मान लीजिए, ठीक है ना। यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहां से भी हटा देते हैं, ठीक।
ये आपका सामग्री है और वो आपका सेटअप है। अभी इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो रही है, जब हम स्विच लगाएंगे तब बिजली प्रवाहित होगी। ठीक है, स्विच लगाने का मतलब देख लीजिए स्विच कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इस दोनों तार को जोड़ देंगे तो फिर कनेक्शन बन गया, हटा देंगे तो कनेक्शन हट गया। ठीक है, ये आपका सेटअप हो गया। ठीक, और ये आपकी सामग्रियां हो गई। अब इन सामग्रियों को हम भाषा में लिखेंगे। भाषा में क्या लिखेंगे? ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए मैंने एक चालक तार लिया। ठीक है, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा 5-6 बैटरियां ली। ठीक है, और इन सारी सामग्रियों को दिए गए चित्र के अनुसार, आप चित्र बगल में बना दीजिएगा, दिए गए चित्र के अनुसार सजा दिया। ठीक है, उसके बाद पहले एक बैटरी लगा करके परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और चालक तार के दोनों विभवांतर के बीच का, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर नाप लिया, उसको एक कॉपी में लिख लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर मैंने दूसरी 2 बैटरियां लगाया। ठीक है, 2 बैटरियों को लगाने के बाद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान और दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मान को सारणीबद्ध किया, मतलब कॉपी में लिख लिया। फिर 3 बैटरियों को लगाया। ठीक है, फिर 4 बैटरियों को लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो भी मान आया मैंने उसे एक ग्राफ कॉपी में रखा, तो पाया कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे यह साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। ओम के नियम के सत्यापन में इतनी ही बात है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ठीक है, सत्यापन के लिए मैंने एक चालक तार, एक एमीटर तथा नहीं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख देंगे कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए मैंने उपर्युक्त सामग्रियों को लेकर दिए गए परिपथ के आधार पर सजाया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मर्जी की बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए मैंने एक चालक तार, एक एमीटर, ठीक है, एक वोल्टमीटर, क्योंकि वहां फिर से लिखी दी है, यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है फिर से लिखने का, तथा 5-6 बैटरियां ली। फिर उसे, ठीक है, दिखाए चित्रानुसार सजा दिया। इसके बाद मैंने पहले एक बैटरी लगाकर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापकर कॉपी में सारणीबद्ध किया। फिर दूसरी बैटरी लगाकर विद्युत धारा तथा विद्युत धारा को मापकर कॉपी में सारणीबद्ध किया। फिर दूसरी बैटरी अभी मत लगाइए, विभवांतर को नहीं मापा गया है। ठीक है, पहले विभवांतर मापना होगा।
यहीं पर लिख देते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो माप कर कॉपी में सारणीबद्ध किया, फिर विभवांतर को भी सारणीबद्ध किया। ठीक है, उसके बाद पुनः दूसरी बैटरी लगाया और इसके बाद बारी बारी से दूसरी बैटरी नहीं लिखिए, 2 बैटरी लिखिए, 2 बैटरियां लगाया, फिर बारी से 3, 4, 5 बैटरियों को लगाकर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा विभवांतर को लगाकर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा विभवांतर को सारणीबद्ध किया। फिर उसे एक ग्राफ, फिर उसे मत लिखिए, उसका एक ग्राफ बनाया जिसमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। क्या परपथ नहीं है, वो परिपथ है, मिस हो गया है, परिपथ है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको, मान लीजिए कि 6 वोल्ट की 5 बैटरी हम लिए हैं, तो 6 वोल्ट की 5 बैटरियों को लेने के बाद कितना धारा आएगा। ठीक है, कितना धारा आएगा और कितना इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा, वो हम आपको करके दिखा देते हैं और उसका फिर ग्राफ बना के दिखा देंगे। ग्राफ में आपको सीधी रेखा दिख जाएगी, समझिएगा कि ओम का नियम बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए।